अम्मा को मिर्गी का दौरा पड़ता था। अब उनके हाथ पांव भी मुड़ना शुरू हो जाते थे। मैं एक दफा देखकर फिर घबरा गई और बेबसी से अपनी माँ को देख रही थी। मेरे बस में नहीं था कि मैं अपनी माँ की तकलीफ को बांट सकती। मैंने उठकर चप्पल पहनी और फिर सीढ़ियां उतरना शुरू कर दी थी। अब फिर मामू और ममाने की बातें सुनना पड़ेंगी, पर क्या करती, मजबूरी थी। जब कोई मजबूर और बेबस इंसान बार बार किसी से जिल्लत बर्दाश्त करता है और फिर उसी के दरवाजे पर जाना पड़े, तो ये सिर्फ वही बता सकता है कि उस पर क्या गुजरती है। मैंने पर्दा पीछे किया तो मामू के दोनों बेटे हॉल में खेल रहे थे। मामू और ममानी बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही मामी बोली, मुझे सीढ़ियों से नौरीन के मुबारक कदमों की आवाज आ गई थी। जी बोलिए, कौन सा हुक्म सादर करने आई हैं आप? मैंने कहा, वो असल में अम्मा की तबीयत। अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि चाची जल्दी से बोली, तबीयत का तो हमें पता ही है। ये तो पुरानी बात है। हर वक्त तुम्हारी माँ की तबीयत खराब ही रहती है। कोई नई बात करो बीबी, कुछ चाहिए क्या? मैंने मामू की तरफ देखा और कहा, अम्मा को देख लेते, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। एक लम्हे के लिए मामू के चेहरे पर बेजारी आई, फिर बोले, अच्छा चलो मैं देखता हूँ। मामू डॉक्टर थे, इसलिए वो जानते थे, तो उनकी मिन्नत करना पड़ जाती थी। मैं मामू के साथ जल्दी ऊपर आई तो अम्मा की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। मामू ने इंजेक्शन दिया और मुझसे कहने लगे, मैं तो कहता हूँ एक ही बार अम्मा को इंजेक्शन देकर इसकी मुश्किल आसान कर दो। अल्लाह इसको पर्दा दे दे तो बेहतर है। कब तक तुम इसके पीछे हलकान होती रहोगी? आखिर कल को मैंने तुम्हारी शादी करनी है, फिर इसे कौन देखेगा? मामू मुझे मेरी माँ को मार देने का मशवरा दे रहे थे। मैंने आस्था से कहा, मामू आइंदा मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी। तो मेरी इस बात पर बोले, हाँ जरूर। शाम को थक कर आता हूँ और अक्सर तुम रात को भी बुलाने आ जाती हो, तो मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। मैंने खामोशी से आंखें झुका ली थी और आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। मामू ये कहकर चले गए कि अब थोड़ी थोड़ी अम्मा की तबीयत सेट होने लगी। 10-15 मिनट तक मेरी माँ नॉर्मल हो गई और मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ के गले लगकर रो भी नहीं सकती थी। माँ की परेशानी में तबीयत और बिगड़ जाती थी, इसलिए पहाड़ जैसा हौसला रखा हुआ था। मेरा दिल दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। अम्मा को सीधे से लेटाया और दिल में एक फैसला किया था। आगे की कहानी सुनने के लिए पहले एक छोटी सी दरखास्त करना चाहूंगी। मेरी कहानी बहुत सारे अनसब्सक्राइबर्स भी सुनते हैं। अगर आप सब एक ही बार सब्सक्राइब कर दें तो एक ही स्टोरी से मेरा चैनल मोनिटाइज हो सकता है। अगर किसी के लिए आसानी पैदा करें तो अल्लाह ताला आपके रास्ते भी आसान कर देता है। मेरा नाम नौरीन था और मेरी माँ का नाम फिजा था। अम्मा नाना नानी की बहुत लाडली थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अम्मा के बाद नानी जान की डेथ हो गई तो नाना जान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी से एक ही बेटा था, मेरे सौतेले मामू अनवर। अम्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो वहां उनकी दोस्ती अशर दुरानी से हो गई। अशर दुरानी ने मेरी माँ से निकाह कर लिया। अम्मा ने नाना को भी बता दिया। वो कुछ देर नाराज हुए मगर फिर मान गए। अशर दुरानी बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। उसने अम्मा को एक फ्लैट में ले रखा हुआ था और कहता था कि जैसे ही मौका मिला मैं घर बताऊंगा और घर वालों को बताकर तुम्हें ले जाऊंगा। अम्मा अक्सर उससे इस बात की जिद करती थी कि अब घर में बताएं और मुझे घर ले जाएं। मगर एक दिन जब अशर दुरानी के बाप को पता चला तो उसने अम्मा को छोड़ने को कहा और जायदाद से आग कर जाने की धमकी दे डाली। तो अशर दुरानी इतना बुज़दिल निकला कि वो मेरी माँ को छोड़कर चला गया बगैर तलाक दिए, और फिर पलट कर कभी खबर ना ली और नंबर भी बंद कर दिए। नाना पहले ही अम्मा के फैसले पर बहुत दुखी थे, अब और भी परेशान रहने लगे क्योंकि अम्मा अब घर आ गई थी। नाना ने घर का ऊपर वाला हिस्सा मेरी माँ को दे दिया। वो जानते थे कि अनवर मामू कभी भी अम्मा को उनका हिस्सा नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में ही वो ऊपर वाला पोर्शन मेरी माँ के नाम कर दिया। एक दिन अम्मा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर मेरे नाना पर बिजली बनकर गिरी और उनका इंतकाल हो गया। अनवर मामू ने बहुत बार कहा कि ये बच्चा जाया करा दो, मगर मेरी माँ नहीं मानी। मेरे पैदा होने पर भी मेरे मामू ने नाराजगी का इजहार किया था। मैंने जब होश संभाला तो मेरी अम्मा मेरे खर्चे पूरे करने के लिए कपड़े सिलाई करने लगी। अनवर मामू डॉक्टर थे मगर उन्होंने कभी भी मेरी माँ का ख्याल नहीं किया। मुसलसल परेशानी की वजह से माँ की तबीयत खराब होने लगी थी और वह अपनी उम्र से भी बड़ी नजर आने लगी थी। जब भी अम्मा की तबीयत खराब होती मैं भाग कर नीचे मामू की तरफ जाती तो वो बेजारी का इजहार करते, दो चार बातें सुनाते और हाँ इतनी मेहरबानी कर देते थे कि आकर अम्मा को इंजेक्शन लगा देते थे और अम्मा की तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाती थी। मैं जाए नमाज पर बैठी रो रही थी और दुआ मांग रही थी कि तू ए अल्लाह, तू ही सुनता है, तू ही मेरा हमराज है और मेरा
गमखार भी तू ही है, मेरी माँ को ठीक कर दे। जब दुआ मांग चुकी तो अम्मा ने आहिस्ता से आवाज लगाई थी, नौरीन मेरी बच्ची तूने खाना खा लिया? तो मैंने जाए नमाज की तह लगाकर ऊपर रखा और उनके पास जाकर बैठ गई और उनके हाथ पकड़ लिए। अम्मा, क्या एक बार भी आपसे अब्बा ने राब्ता नहीं किया? वो जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी है? तो अम्मा कहने लगी, नहीं ये बात वो नहीं जानता, मगर उसने सारे नंबर बदल डाले थे, वो कभी राब्ता करना ही नहीं चाहता था। मैंने फिर ऐसे कमजोर मर्द को ढूंढना जरूरी नहीं समझा। नूरीन ने कहा, अम्मा मेरा दिल करता है मैं एक बार उस शख्स को ढूंढूं और उसे बताऊं तो सही कि वो कितना कमजोर इंसान है। तो माँ कहने लगी, छोड़ मेरी बच्ची, तू खाना खा और आराम कर। अम्मा ने ये कहकर करवट बदली और मैंने खाना खाते हुए साथ टीवी ऑन कर लिया था। दिल में सोच लिया था कि एक बार उस शख्स को जरूर ढूंढूंगी, कि उससे पूछूंगी तो सही कि मेरी माँ का कसूर क्या था। जाने कब टीवी देखते देखते सो गई। सुबह आंख खुली तो 7 बज चुके थे। जल्दी से उठी, उठकर माँ का मुंह धुलाया था। ब्रेड खत्म हो गए थे। अम्मा से पराठा नहीं खाया जाता था। मैंने गाउन पहना और अम्मा के लिए ब्रेड लेने निकल पड़ी। सीढ़ियों से उतरते मेरी नजर माँ के मामू के घर की तरफ पड़ी तो उनकी पालतू बिल्ली बैठकर ब्रेड खा रही थी। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने कल अम्मा के लिए 2 ब्रेड मामी से मांगे थे तो मामी ने देने से इनकार कर दिया था। अब देखो ये पालतू जानवर भी हमसे बेहतर हैं। ये दुनिया कितनी जालिम और खुद खुद गर्ज है कि इसे किसी पर तरस नहीं आता। खुद ही गिरना पड़ता है और खुद ही उठकर संभलना भी खुद ही पड़ता है। आज मैंने पक्का सोच लिया था कि मैं अपने बाप को ढूंढने जरूर जाऊंगी। मैंने शॉप से ब्रेड लिए, अगर अम्मा को नाश्ता करवाया और खुद नाश्ता करने के बाद मैंने अम्मा से कहा था कि अपना ख्याल रखना, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। अम्मा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि बस यहाँ बाजार तक एक किताब लेने जा रही हूँ। मैं सीधी यशमा आंटी के यहाँ चली गई थी, जो अम्मा की क्लास फेलो थी और कभी कभी हमारे घर राशन भी भेज दिया करती थी। मुझे सुबह सुबह देखकर वो हैरान भी हुई थी। फिर आने की वजह पूछी तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं मेरा बाप कौन है और कहाँ है। मेरी इस बात पर वो चुप हो गई और कहा, बच्चे तुम इस बात को छोड़ दो। मगर जब मैंने जिद की तो उन्होंने मुझे एड्रेस बता दिया था। मेरा बाप अशरफ दुरानी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था और मैं एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज थी। मैं आंटी के बताए हुए एड्रेस पर चली गई। वो उनका ऑफिस था। सामने इंटरकॉम पर एक औरत बैठी थी। मुझे देखकर बोली, किससे मिलना है? मैंने कहा, मुझे अशरफ दुरानी से मिलना है। तो कहने लगी, अपॉइंटमेंट है आपके पास? मैंने कहा, नहीं मेरे पास तो नहीं है, मगर मुझे उनसे हर हाल में मिलना है। तो वो कहने लगी, आप ऐसे उनसे नहीं मिल सकती। मैं जिद करने लगी। जब मैंने बहुत बार उससे कहा और वहां से उठने से इनकार कर दिया तो उसने अंदर कॉल की थी। 2 मिनट के बाद मुझे बोली कि आप यहाँ से चली जाएं, वहां एक लड़का आपको उनके रूम में ले जाएगा। मैं अंदर गई तो वो मेरे साथ चलने लगा और मुझे बड़े से ऑफिस में ले आया था। सामने बैठा शख्स चश्मा लगाए एक बारोब सा इंसान कागज पलटने में मसरूफ था। मुझे देखकर सर ऊपर उठाया और बोला, जी फरमाइए, मुझसे क्यों मिलना था आपको और क्या नाम है आपका? एक लम्हे को उसके चेहरे पर मैंने कहा, मेरा नाम नौरीन दुरानी है। एक लम्हे को उसके चेहरे पर हैरानी नजर आई। फिर उसने मुझे सर से पांव तक देखा और फिर बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, मेरे बाप का नाम अशर दुरानी है। वो मर चुका है लेकिन उसकी बीवी जिंदा है। मेरी इस बात पर वो कुर्सी से ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे करंट लग गया हो और तेजी से पूछने लगा कि कौन हो तुम? मैंने कहा, मैंने आपको बताया मेरा नाम नौरीन है और मेरी माँ का नाम फिजा है। वो कहती है, एक बुज़दिल इंसान मेरा बाप था जो जायदाद के लालच में मेरी माँ को छोड़कर चला गया। मेरी माँ बीमार है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। मुझे सिर्फ उससे इस बात का जवाब चाहिए कि मेरा कसूर क्या है। ये कहते हुए मैंने अपने चेहरे से नकाब हटाया था। मेरी शक्ल मेरे बाप से बहुत मिलती थी। मुझे देखकर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रही हो कि वो मुझसे क्या कहे। फिर वो मुझसे आस्ता सी आवाज में बोला था कि मुझे उसके पास ले चलो। गाड़ी की चाबी उठा ली थी। मैं उसके साथ चली आई। जब सीढ़ियों पर वो मेरे साथ जा रहा था तो ये मंजर मेरी मामी ने देखा था और अजीब सी नजरों से मेरी तरफ भी देखा था। मैंने अपने बाप को कमरे में जाने दिया था और खुद बाहर बैठ गई थी। मैं उन दोनों को वक़्त देना चाहती थी और दिल से दुआ कर रही थी कि मेरे बाप को अल्लाह हदायत दे दे और बीवी और बेटी की मोहब्बत उसके दिल में डाल दे। शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। 1 घंटे के बाद वो बाहर निकले थे और जो आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठी थी, मेरे सर पर हाथ रखा। शायद उन दोनों के बीच माफी तलाफी या कोई मुआहदा हो गया था।
میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ چلے گئے تھے. کمرے میں گئی تو ماں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی اپنی پیکنگ کر لینا, شام تک تمہارا باپ لینے آ جائے گا. تو میرے دل میں ایک سکون اترا تھا. اس محتاجی کی زندگی سے اب جان چھوٹے گی اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے